अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी है कि अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई के ऊपर पंजाब में कितने मुकदमात कायम किए गए हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कारकुन है जिसके ऊपर 95 मुकदमात पंजाब में दर्ज किए गए हैं। और तीसरी स्टोरी हमारे पास ये होगी कि पंजाब पुलिस ने पैसा लूटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। कैटेगरी वाइज हम उसको कह सकते हैं कि कौन सा जो मुजरिम है या मुलजिम है वो कैटेगरी में शामिल है। इन 3 मौजूआत पर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि रिजवी बरादरान के ऊपर कितने मुकदमात पंजाब में दर्ज किए गए हैं। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि लाहौर में रिजवी बरादरान के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर 44 यानी कि 44 केसेस दर्ज किए गए हैं। शेखोपुरा में 23 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि पूरे पंजाब में रिजवी बरादरान पर 639 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अल्लामा साद रिजवी पर, उनके भाई पर और उनकी पार्टी पर या उनके मजलिस शुरा के जो रुकन हैं उन पर 639 मुकदमात दर्ज हैं। अब ये बात समझने से बालातर है कि जो जुलूस था या मार्च था वो तो मुरीद के में था। मुरीद के में एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चले 2 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, लेकिन पूरे पंजाब में 639 मुकदमात दर्ज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ी टेररिस्ट तंजीम है? क्या वो दहशतगर्दी करती है मुल्क के अंदर? एक दीनी जमात और उनके सरबराह को दीवार से लगाने के लिए आपने इतने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं और इतने जाली केसेस बना दिए हैं कि समझ से बालातर हैं कि वो अब मंजर आम पर भी नहीं है और आप लोगों ने मुकदमात कायम कर दिए हैं। या तो वो मंजर आम पर होते फिर मुकदमात को फेश भी करते। कितने ही अफसोस का मकाम है कि एक फलस्तीन मार्च करने वाली मजहबी और सियासी पार्टी के खिलाफ आपने इतना क्रैकडाउन किया है और उनके खिलाफ 639 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। नाज़रीन, चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। साबिक सरपरस्त आला शेखोपुरा पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह बुखारी पर 95 पर्चे डालकर इन्हें दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी कि ऐसा एक इनका सिस्टम चलाया हुआ है इन्होंने कि एक जेल से रिहा करते हैं, दूसरी पुलिस के हवाले करते हैं, वो गिरफ्तार करके कहीं और ले जाती है, वहां से अगर जमानत पर रिहा होते हैं तो किसी और जेल में बंद कर दिया जाता है। ये जुल्म और फस्तायत का जो मुजाहरा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। यह जुल्म की इंतहा है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट और मरियम नवाज कर रही है। ऐसा जुल्म तो कश्मीर में भी या इंडिया में भी मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, दीनी लोगों के साथ नहीं हो रहा, जो कि जहां पर बर्पा किया जा रहा है और मरियम नवाज कर रही है। बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने क्या खूब कहा था। उनकी बातें जो है वो अभी हमें याद आएंगी और पूरी जिंदगी याद आती रहेंगी और आने वाली नस्लों को भी ये बातें याद आती रहेंगी कि अहले सुन्नत का जो इत्तेहाद है वो कभी भी नहीं हो सकता, कि जो ये पीर और गद्दी नशीन और मौलवी जो हुकूमत की झोलियों में बैठते हैं ये एतबार के काबिल नहीं है। ये बाबा जी फरमा गए थे हमें कि जो मौलवी और उलमा हुकूमत की झोली में बैठते हैं ये एतबार के काबिल नहीं है और ना ही हम इन पर एतबार कर सकते हैं और ना ही हम इनके साथ चल सकते हैं। ये बाबा जी ने हमें फरमा दिया था आज से 5 साल पहले। ये रास्ते में कहीं भी बिक जाएंगे और कहेंगे कि जी हालात ऐसे थे, हालात वैसे थे, चूंकि ऐसे था, चुना के ऐसे था। और बाबा जी ने क्या खूब फरमाया था कि अगर हम इनके साथ चले
तो ये हमें भी जलील और ख्वार कर देंगे और खुद भी जलील होंगे। यानी कि अगर हम इनके साथ इत्तेहाद करके चले तो ये हमें भी जलील और ख्वार कर देंगे, खुद भी तो होंगे ही होंगे। इसलिए हम कभी भी इन दरबारी मुल्लाओं पर यकीन नहीं कर सकते। और आपने देखा कि बाबा जी की कही हुई एक एक बात 1000% दुरुस्त साबित हुई है। जैसा कि आपने उलमा मशाइख कन्वेंशन में देखा, जहाँ वज़ीर आज़म साहब भी बैठे हुए थे, किस तरह अल्लामा ताहिर अशरफी साहब कसीदे पढ़ रहे थे हुकूमत के और बाकी लोगों के। इस तरह बाकी जो दरबारी मुल्ला थे वो भी कसीदे पढ़ रहे थे। तो बाबा जी ने ये 5 साल पहले हमें बता दिया था कि ये दरबारी मौलवी जो है, दरबारी मुल्ला, ये हुकूमत के आगे बिक जाते हैं। इसलिए हमारा इनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर हक और सच के रास्ते में अल्लामा खादम हुसैन रिजवी या उनकी पार्टी ही चल सकती है, हर बंदा इस रास्ते पर चल नहीं सकता, क्योंकि इस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। जो दीन का और हक और सच का रास्ता होता है ये मुश्किल होता है, तो इस पर हर बंदा नहीं चल सकता। जो ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रहा हो उसको अगर इस रास्ते पे लगाया जाए तो कभी भी नहीं चल सकता। अब अल्लामा ताहिर अशरफी जैसा बंदा जो कि पिछली हुकूमत में इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहा था, अब इस हुकूमत की तारीफों के पुल बांध रहा है, तो इससे और क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? आप जरूर सोचिएगा इस बारे में। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। जब से सानिया मुरीद के हुआ है, इसके बाद पुलिस की तो चांदी लग गई है। पुलिस की तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में लगा हुआ है। रिश्वत का इतना बाजार गर्म किया हुआ है कि बंदा सोचने से भी सोच भी खत्म हो जाती है इंसान की कि इतनी रिश्वतें ये ले रहे हैं। और पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था कि ये जो है गिरफ्तारियों से पहले भी लोगों से मुका करते हैं कि हमें इतने लाख रुपए दे दो तो हम आपका घर भी नहीं तोड़ेंगे, आपका नुकसान भी नहीं करेंगे, आप खुद आके थाने में पेश हो जाना। लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है कि जिनका नाम लिस्ट में शामिल है तो उनको ये फोन करते हैं कि आपका नाम लिस्ट ए में शामिल है, अगर आप हमें 5 लाख रुपए दे दो तो हम आपका नाम लिस्ट बी में शामिल कर देंगे, जिसके ऊपर जो है वो दफात भी हल्की लगेंगी और आपको जल्दी रिलीफ भी मिल जाएगा। अगर जो बी में जब जाते हैं लोग तो फिर उनको कहते हैं कि जी हाँ, हम आपका नाम सी लिस्ट में डालेंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। यानी कि रिश्वत का एक ऐसा बाजार गर्म किया हुआ है कि समझ नहीं आती कि इंसान जो गरीब बंदा है वो खाए कहाँ से और इन हरामखोरों को कहाँ से दे। इस हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने तो गरीब लोगों का जीना ही मुहाल कर दिया है, उनके मुंह से निवाला भी छीन लिया है कि एक बंदा अपने बच्चों को कहाँ से खिलाए और पुलिस वालों को कहाँ से खिलाए। यानी कि इतना जुल्म और जबर होने के बावजूद भी ये पुलिस गर्दी जो है ये पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रही, जिसके ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ना कोई इदारा बोलता है इसके ऊपर, ना ही इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, ना इसके ऊपर डिजिटल मीडिया बोलता है, और ना ही हुकूमत और ना ही अदलिया। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं कि ठीक है जी, बस तहरीक लबैक पाकिस्तान को दीवार से लगाया जा रहा है, इनको लगाने दो, बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते हुकूमत को इससे गर्ज नहीं है। नाजरीन, एक जरूरी बात जो कि मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के वसातत से, रजब में तंजीमुल मदारस के इम्तहानात भी होने वाले हैं और मदरसा अबू ज़र गफारी बंद है। यानी कि रजब में इम्तहानात हो रहे हैं और मदरसा अबू ज़र गफारी बंद है। उसके जो तलबा है वो बेचारे बहुत परेशान हैं, वो जगह जगह पर फोन कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि जी हमारे इम्तहानात का क्या बनेगा, हमने पूरा साल पढ़ा है उसका क्या बनेगा, और हमारा जो तालीमी साल है वो ज़ाया हो जाएगा। तो सैकड़ों तलबा के मुस्तकबिल को तारीक करना और तालीम से भी दूर रखना हुकूमती पॉलिसी के भी खिलाफ है और पाकिस्तान का जो मंशूर है उसके भी खिलाफ है, क्योंकि रियासत का काम है लोगों को तालीम देना, ना कि तालीम से रोकना। यानी कि ये तो हुकूमत का काम है लोगों को फ्री तालीम दे, सारा कुछ दे, लेकिन अगर हुकूमत ये काम नहीं करती
یہ مدرسے یہ کام کرتے ہیں تو کم سے کم ان مدارس کو تو کھولا جائے تاکہ جو لوگوں کا سال پورا بچوں کا ضائع ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ تعلیم، صحت، روزگار یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے ان کو اور جو لوگ نبھا رہے ہیں ان کو بھی مشکلات میں ڈال رہی ہے۔ اور یہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 135 بھی کی بھی خلاف ورزی ہے جو کہ پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ مدرسہ ابو ذر غفاری کو فوراً سے پہلے کھولا جائے، اور جو طلباء جنہوں نے امتحانات دینے ہیں رجب کے مہینے میں ان کو امتحانات کا موقع دیا جائے تاکہ ان کا سال بھی ضائع نہ ہو اور ان کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی جاری رہ سکیں۔ ایک اور ضروری بات میں حکومت پاکستان سے اور پنجاب گورنمنٹ سے اور جو مقتدر ادارے ہیں ان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ رضوی برادران کو ریلیز کریں یا ان کو کہیں عدالتوں میں پیش کریں، کیونکہ جو لیڈر لیس کراؤڈ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا تحریک لبیک پاکستان کے جو لیڈران ہیں ان کو آپ سامنے لائیں تاکہ وہ اپنی تنظیم کو جو ہے وہ سمجھا سکیں، تنظیم کو بہتر طریقے سے چلا سکیں، کیونکہ بغیر لیڈر کے جو تنظیمیں ہوتی ہیں پھر وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ رضوی برادران کو فی الفور رہا کریں اور قانون کے سامنے لائیں۔ یہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔